अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम कैलकुलेशन करेंगे जी। एक स्लैब है हमारे पास, इसमें सीमेंट सैंड और क्रश कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारे पास डायमेंशन है एक, ठीक है, 45 फीट है इसकी लेंथ, और ये 56 फुट चेंज, ठीक है। इसकी डायमेंशन ये है, ठीक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका हमने क्या निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे, पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको एरिया कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले डायमेंशन क्या है हमारे पास, 45 या 56.5 लिख लेते हैं लेंथ, और चौड़ाई कितनी है 45 फीट, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक हो गया जी, SFT, ठीक है जी। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेशन करनी है। वॉल्यूम का क्या मेथड है जी, वॉल्यूम में एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम थिकनेस। इसमें डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चलें एरिया का भी फार्मूला एक आ जाएगा और वॉल्यूम का भी आ जाएगा। इसमें क्या करना है, हमारे पास ये इज इक्वल टू करके हमने ये यहाँ पे ले आएंगे, एरिया इनटू इसकी हाइट कितनी, थिकनेस हम रख लेते हैं 0.5, यानी कि चेंज थिकनेस, ठीक हो गया। अमूमी तौर पे स्लैब की थिकनेस चेंज ही होती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है जी। ये CFT में आएगा, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो CFT है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया वॉल्यूम इसका, ठीक है। अब हमने इसका ड्राई मटेरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। ड्राई मटेरियल कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो वॉल्यूम हमारे पास होगा ये वॉल्यूम है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.54 CFT से, क्योंकि 100 CFT में 154 CFT ड्राई मटेरियल लगता है जी इसमें, और 1 CFT में 1.54, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ, तो ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया जी, ठीक हो गया। खुश्क मटेरियल जो सीमेंट सैंड और क्रश जो खुश्क है, ठीक है जी। तो ये वेट था मटेरियल, हमारे वॉल्यूम जो था ये पहले ऊपर 1271 था, ये वेट था, और ये हमारे पास ड्राई मटेरियल आ गया। अब इसमें हम कैलकुलेशन सेपरेशन करेंगे, तो इसमें हमारी सीमेंट सैंड रेशो जो है, सीमेंट सैंड क्रश रेशो वो 1:4 है, ठीक है। अमूमी तौर पे यही रेशो की जाती है स्लैब के अंदर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ रेशो करेंगे। सम ऑफ रेशो का सम है जी 1 + 2 + 4, ठीक है, 7 आ गया। अब हमने सेपरेट करना है सीमेंट सैंड और क्रश। सीमेंट कैलकुलेशन करेंगे, सीमेंट की क्या रेशो है, ये याद रखना कि सबसे पहले जो रेशो में सबसे पहला जो आइटम लिखा होता है, ये नंबर लिखा होता है, वैल्यू जो सबसे पहले लिखी होती है वो सीमेंट की होगी, यानी कि 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 क्रश होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन का क्या तरीक़ेकार है, 1 सीमेंट है तो 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो यानी कि 7, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/7 इनटू ये हमारे पास ड्राई मटेरियल है, इसको डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक फार्मूला मिस्टेक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। अब सीमेंट, आपको पता है सीमेंट की यूनिट बैग्स होती है, तो एक जो है वो सीमेंट का जो बैग है उसका वॉल्यूम होता है 1 बैग ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम होता है उसका 1.25, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके निकालने हैं बैग्स, तो इसको डिवाइड करेंगे 1.25 पे, तो ये हमारे पास 223 बैग्स आ गए, ठीक हो गया। ये सीमेंट हमारे पास आ गया, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया, 223, ठीक है। इसको 224 कर लेते हैं राउंड ऑफ में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सैंड निकालनी है। सैंड का क्या सेम तरीक़ेकार है, इसमें दूसरी वैल्यू जो सैंड की है 2/7 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास ड्राई मटेरियल। तो सैंड का जो है वो यूनिट CFT ही होता है, लिहाजा ये CFT में ही आएगा हमारे पास, ठीक हो गया। दूसरा आइटम हमने क्लियर कर लिया। अब एक बात याद रखना कि जितनी सैंड होगी उससे डबल क्रश होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्रश कितनी आती है दूसरे तरीक़ेकार से, दूसरे मेथड से। ये 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ड्राई मटेरियल, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई तीसरा भी। तो ये कैलकुलेशन का एक तरीक़ेकार है इसका, ठीक है। अब ये तीनों को सम करेंगे ना आप, तीनों के वॉल्यूम को,
दिस मल्टीपल प्लस दिस, तो ये सेम आना चाहिए और ये सेम आना चाहिए, ड्राई मटेरियल का जो वॉल्यूम है सेम आना चाहिए, लिहाजा सेम है तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक हो गया जी। ये सिंपली एक तरीक़ेकार है, कोई भी स्लैब होगी तो उसके अंदर हमने सबसे पहले उसका एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया के साथ थिकनेस देख लेनी है कि 5 इंच है या 6 इंच है, मैंने 6 इंच यहाँ पे कंसीडर की है। तो उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वेट वॉल्यूम आ जाएगा, फिर उसके बाद ड्राई मटेरियल हमने कैलकुलेट करना है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 के साथ तो हमारा ड्राई मटेरियल आ जाएगा। फिर हमने रेशो देखनी है कि 1:4 है, 1:36 है, लेकिन स्लैब के अंदर 1:4 ही अमूमी यूज़ की जाती है। तो उसको पहले हमने सम ऑफ रेशो करना है। उसके बाद सीमेंट का जो हमने सीमेंट बैग निकालने हैं, क्योंकि पहले सीमेंट का वॉल्यूम निकालेंगे 1/7 इंटू ड्राई मटेरियल, ठीक है। वो हमारे पास वॉल्यूम जो आया उसको 1.25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सीमेंट बैग्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सैंड का आ जाएगा 2/7 इंटू ड्राई मटेरियल, ठीक है जी। ये हमारे पास जो वैल्यू थी 1957.73, ठीक है। ये हमारे साथ वॉल्यूम आ गया। और क्रश का भी इसी तरह आ जाएगा 4/7 इंटू ड्राई मटेरियल, ठीक है। और आखिर में आपने लास्ट में क्या करना है कि इसको तीनों को सम कर लेना, तीनों के वॉल्यूम्स को, दिस और दिस, ठीक है। इनको सम करेंगे तो ये सेम आना चाहिए ड्राई मटेरियल, तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह। Thanks for watching and please subscribe to our channel. Thank you.